आशा है कि आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब आइए आज का विषय जारी रखें। किसी भी भाषा में प्रभावी संवाद के लिए सटीक उच्चारण का विकास महत्वपूर्ण है। ध्वन्यात्मक ध्वनियों से परिचित होना, शैडोइंग तकनीक का उपयोग करना और न्यूनतम युग्मों का अभ्यास करना जैसे लक्षित तकनीकों को शामिल करके आप अपनी उच्चारण कौशल में महत्वपूर्ण सुधार कर सकते हैं। ध्वन्यात्मक ध्वनियां एक मजबूत नींव बनाना, भाषा की विशिष्ट ध्वनियों को समझना, गलत उच्चारण की आदतों से बचने के लिए आवश्यक है। ध्वन्यात्मक प्रतीकों को सीखना, अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला यानी आईपीए से परिचित हों ताकि आप विभिन्न प्रतीकों द्वारा निरूपित विशिष्ट ध्वनियों को समझ सकें। यह ज्ञान सटीक ध्वनियों की पहचान और उत्पादन में सहायक होता है। इंटरैक्टिव संसाधनों का उपयोग करना, ऐसी इंटरैक्टिव चार्ट और अभ्यासों में संलग्न हों जो प्रत्येक भाषण ध्वनि के निर्माण को प्रदर्शित करते हैं। नियमित अभ्यास, विभिन्न ध्वनियों को सुनने और उनका उत्पादन करने का नियमित अभ्यास करें। विशेष रूप से उन ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी मातृभाषा में नहीं हैं। यह अभ्यास सटीक उच्चारण के लिए मांसपेशियों की स्मृति विकसित करने में सहायक होता है। शैडोइंग तकनीक, मूल वक्तव्य पैटर्न की नकल करना। शैडोइंग तकनीक में मूल वक्ताओं को सुनकर और तुरंत वही दोहराकर उनकी उच्चारण, स्वर और लय की नकल करने का प्रयास किया जाता है। सक्रिय श्रवण, ऐसी ऑडियो या वीडियो सामग्री चुनें जिसमें मूल वक्ता हों, जैसे पॉडकास्ट, समाचार प्रसारण या संवाद। उनके उच्चारण, तनाव और स्वर पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करें। तत्काल पुनरावृत्ति, एक खंड सुनने के बाद उसे रोकें और जोर से दोहराएं। प्रयास करें कि वक्ता की प्रस्तुति के साथ मेल खा सके। यह अभ्यास प्राकृतिक भाषण पैटर्न का उत्पादन करने में आपकी क्षमता को बढ़ाता है। नियमित अभ्यास, अपनी दैनिक दिनचर्या में शैडोइंग सत्रों को शामिल करें। जैसे जैसे आपकी कौशल में सुधार हो, सामग्री की जटिलता बढ़ाएं। न्यूनतम युग्म अभ्यास, उच्चारण भिन्नताओं को परिष्कृत करना। न्यूनतम युग्म वे शब्द होते हैं जो केवल एक ध्वनि में भिन्न होते हैं, जिससे छात्रों को समान ध्वनियों के बीच अंतर करने में सहायता मिलती है। न्यूनतम युग्मों की पहचान, ऐसे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें जो सूक्ष्म ध्वनि भिन्नताओं के कारण सामान्यतः भ्रमित होते हैं, जैसे शिप और शीप या बैट और पैट। सुनना और पुनरावृत्ति, न्यूनतम युग्मों की रिकॉर्डिंग सुनें और उन्हें दोहराएं। उच्चारण में सूक्ष्म भिन्नताओं पर ध्यान केंद्रित करें। दृश्य सहायक उपकरण, देखें कि शब्दों में ध्वन्यात्मक प्रतीकों का उपयोग कैसे किया जाता है, जिससे ध्वनियों के बीच भिन्नताओं को समझने और सटीक रूप से उत्पादन करने में सहायता मिलती है। इंटरैक्टिव अभ्यास में संलग्न होना, ऐसी गतिविधियों में भाग लें जो आपको न्यूनतम युग्मों की पहचान करने और उनका उत्पादन करने में चुनौती देती है, जिससे आपकी श्रवण और बोलने की सटीकता में सुधार होता है। निष्कर्ष, इन तकनीकों को शामिल करके ध्वन्यात्मक ध्वनियों का अध्ययन, शैडोइंग का अभ्यास और न्यूनतम युग्मों पर काम करना आप सटीक उच्चारण के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं। इन अभ्यासों के प्रति निरंतरता और समर्पण आपके बोली कौशल में महत्वपूर्ण सुधार की ओर ले जाएगा, जिससे आप मूल वक्ता की तरह प्रवाह में करीब पहुंच सकेंगे। नई भाषा सीखने में इमर्शन, इमर्सिव और एक्सपोजर तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन विधियों से आप तेजी से और प्रभावी तरीके से भाषा में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। भाषा इमर्शन का मतलब है खुद को उस भाषा से घेर लेना जिसे आप सीख रहे हैं, जिससे प्राकृतिक रूप से भाषा कौशल विकसित होते हैं। मीडिया का उपयोग, टारगेट भाषा में फिल्में देखना, संगीत सुनना और पॉडकास्ट सुनना आपके श्रवण कौशल को सुधारने में मदद करता है।
यह आपको विभिन्न उच्चारण, बोलचाल की शैली और सांस्कृतिक संदर्भों से परिचित कराता है। सांस्कृतिक सहभागिता, टारगेट भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, स्थानीय समुदायों के साथ संवाद करना और भाषा से संबंधित गतिविधियों में शामिल होना आपकी समझ और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। एक्सपोजर और नेटिव स्पीकर्स के साथ संवाद, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना। नेटिव स्पीकर्स के साथ संवाद करने से आप वास्तविक जीवन की बातचीत में महारत हासिल कर सकते हैं। भाषा विनिमय कार्यक्रम, हेलो टॉक और टैंडम जैसे ऐप्स के माध्यम से आप नेटिव स्पीकर्स से जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी बोलचाल की क्षमता में सुधार होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरैक्शन, नेटिव स्पीकर्स के साथ नियमित बातचीत से आपकी उच्चारण, शब्दावली और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नियमित अभ्यास, निरंतरता से सीखने में सुधार। नियमित अभ्यास से आपकी भाषा कौशल में निरंतर सुधार होगा। दैनिक एक्सपोजर, दैनिक आधार पर टारगेट भाषा में समाचार पढ़ना, लेख लिखना या सोचने की कोशिश करना आपकी समझ और प्रवाह में मदद करेगा। संरचित अभ्यास, विशिष्ट समय पर व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी कमजोरियों को सुधार सकते हैं। निष्कर्ष, भाषा इमर्शन, नेटिव स्पीकर्स के साथ संवाद और नियमित अभ्यास के माध्यम से आप तेजी से और प्रभावी तरीके से नई भाषा सीख सकते हैं। इन रणनीतियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी भाषा कौशल में महत्वपूर्ण सुधार देखेंगे। प्रौद्योगिकी और भाषा अधिग्रहण ऐप्स का उपयोग, प्रभावी भाषा सीखने के लिए आधुनिक उपकरण। डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी भाषा सीखने के लिए कई प्रभावी उपकरण प्रदान करती है। भाषा अधिग्रहण ऐप्स, स्पीच रिकॉग्निशन टूल्स और भाषा विनिमय प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप अपनी भाषा कौशल में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। भाषा अधिग्रहण ऐप्स, गेमिफाइड पाठों के माध्यम से आकर्षक सीखना। भाषा अधिग्रहण ऐप्स संरचित पाठ प्रदान करते हैं जो सीखने को आनंददायक और प्रभावी बनाते हैं। ड्यूओलिंगो, यह ऐप अपनी गेमिफाइड पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, जो उपयोगकर्ताओं को दैनिक अभ्यास के लिए प्रेरित करता है। हाल ही में ड्यूओलिंगो ने एआई संचालित सुविधाएं पेश की है, जैसे कि वीडियो कॉल और एडवेंचर्स, जो इंटरैक्टिव और इमर्सिव भाषा अभ्यास प्रदान करती है। बाबेल, यह ऐप संवादात्मक कौशल पर केंद्रित है और उच्चारण सुधारने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करता है। इसके संरचित पाठ उपयोगकर्ताओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों में आत्मविश्वास से बोलने में सहायता करते हैं। मेमोराइज, यह ऐप सांस्कृतिक संदर्भ के साथ भाषा पाठ प्रदान करता है, जिससे समझ और शब्दावली में सुधार होता है। मेमोराइज में नेटिव स्पीकर्स के वीडियो क्लिप शामिल हैं, जो सीखने को आकर्षक बनाते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन टूल्स, उच्चारण और श्रवण कौशल में सुधार। स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करके आप अपने उच्चारण और श्रवण कौशल में सुधार कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट, यह ऐप अनुवाद के अलावा वॉइस इनपुट और आउटपुट सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे आप उच्चारण का अभ्यास और श्रवण कौशल में सुधार कर सकते हैं। रोजेटा स्टोन, यह ऐप उन्नत स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करता है, जो उच्चारण पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जिससे आप अपनी बोलने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। भाषा विनिमय प्लेटफॉर्म, नेटिव स्पीकर्स के साथ संवाद का अभ्यास। नेटिव स्पीकर्स के साथ संवाद करने से वास्तविक जीवन की बातचीत में अनुभव मिलता है और सांस्कृतिक समझ में वृद्धि होती है। हेलो टॉक, यह ऐप उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर में नेटिव स्पीकर्स से जोड़ता है, जिससे आप टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो चैट के माध्यम से भाषा का अभ्यास कर सकते हैं। टैंडम, यह ऐप साझा रुचियों और सीखने के लक्ष्यों के आधार पर भाषा साझेदारों से मिलाता है, जिससे आप प्रभावी रूप से संवाद कौशल में सुधार कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज, यह प्लेटफॉर्म आपको नेटिव स्पीकर्स के साथ टेक्स्ट, वॉइस
और वीडियो चैट के माध्यम से संवाद करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे आपकी भाषा दक्षता में सुधार होता है। निष्कर्ष प्रौद्योगिकी का समावेश आपके भाषा सीखने के अनुभव को समृद्ध और प्रभावी बना सकता है। भाषा अधिग्रहण ऐप्स, स्पीच रिकॉग्निशन टूल्स और भाषा विनिमय प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप अपनी भाषा कौशल में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं और एक समग्र और इमर्सिव सीखने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावी व्याकरण सीखने की तकनीकें, एक मजबूत नींव का निर्माण। किसी भी भाषा में महारत हासिल करने के लिए व्याकरण की ठोस समझ आवश्यक है। संदर्भ आधारित सीखना, वाक्यांशों पर ध्यान केंद्रित करना और संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर आप प्रभावी रूप से अपनी व्याकरण संबंधी दक्षताओं में सुधार कर सकते हैं। संदर्भ के माध्यम से व्याकरण सीखना। व्यावहारिक संदर्भ में व्याकरण को समझने से अधिक सहज सीखने में सहायता मिलती है। संदर्भात्मक अनुप्रयोग अलग अलग प्रकार के साहित्य जैसे समाचार लेख, साहित्य और पॉडकास्ट पढ़ने और सुनने से व्याकरण के वास्तविक उपयोग को समझा जा सकता है। यह तरीका नियमों को स्वाभाविक रूप से आत्मसात करने में मदद करता है। व्याख्यात्मक गतिविधियां छात्रों को साहित्यिक उदाहरणों में व्याकरणिक अवधारणाओं की पहचान करने के लिए कहें, जिससे वे समझ सकें कि लेखक ने विशेष व्याकरणिक संरचनाओं का उपयोग क्यों किया है। वाक्यांशों और समूहों का अध्ययन। व्याकरण को वाक्यांशों या चंक्स के माध्यम से सीखने से प्रवाह और स्वाभाविकता में वृद्धि होती है। वाक्यांश आधारित सीखना अलग अलग शब्दों के बजाय सामान्य अभिव्यक्तियों और वाक्य संरचनाओं को याद करें। यह तरीका भाषा के प्रवाह को समझने में सहायक होता है। इंटरैक्टिव गतिविधियां, बोर्ड गेम्स, मौखिक खेल और प्रतियोगिताओं के माध्यम से व्याकरण को मनोरंजक बनाएं, जिससे छात्रों की भागीदारी और रुचि बढ़े। व्याकरण के अध्ययन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यधिक व्याकरण अध्ययन से बचने के लिए इसे अन्य भाषा कौशल के साथ संतुलित करें। समग्र भाषा अभ्यास करें। पढ़ाई, लेखन, बोलचाल और श्रवण कौशल के साथ व्याकरण का अभ्यास करें, जिससे व्यावहारिक उपयोग में सुधार हो। सुलभ लक्ष्य निर्धारण भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जटिल व्याकरणिक अवधारणाओं को छोटे, प्रबंधनीय हिस्सों में विभाजित करें और एक समय में एक पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे समझ में गहराई आए। प्रतिक्रियात्मक गतिविधियां भी बहुत उपयोगी होती हैं। छात्रों को समूहों में काम करने, नोट्स लेने और व्याकरणिक संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने के लिए कहें, जिससे उनकी समझ और आवेदन क्षमता में वृद्धि हो। निष्कर्ष। व्याकरण में महारत हासिल करने के लिए संदर्भ में सीखना, वाक्यांशों पर ध्यान केंद्रित करना और संतुलित अध्ययन दृष्टिकोण अपनाना प्रभावी तरीके हैं। इन तकनीकों के माध्यम से आप अपनी भाषा दक्षताओं में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। संगतता और संदर्भात्मक अनुप्रयोग के साथ व्याकरण सीखना एक स्वाभाविक और आनंददायक प्रक्रिया बन सकती है। सक्रिय श्रवण और पठन अभ्यास के माध्यम से भाषा कौशल में सुधार। नई भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए श्रवण और पठन में नियमित अभ्यास आवश्यक है। सक्रिय श्रवण और संरचित पठन के माध्यम से आप अपनी समझ और प्रवाह में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। श्रवण समझ। उपयुक्त सामग्रियों के साथ अभ्यास। अपनी वर्तमान दक्षता स्तर के अनुसार श्रवण सामग्रियां चुनें। सरल सामग्रियों से शुरुआत करें और जैसे जैसे आपकी समझ बढ़े, अधिक जटिल सामग्रियों की ओर बढ़ें। सक्रिय श्रवण तकनीकें। श्रवण सामग्रियों के साथ गहरे से जुड़ें, ध्यानपूर्वक सुनें, नोट्स बनाएं और बारीकी से समझने के लिए खंडों को पुनः सुनें। यह तरीका समझ और स्मरण में सुधार करता है। इंटरैक्टिव श्रवण का उपयोग भाषा पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो या ट्रांसक्रिप्ट के साथ ऑडियो बुक्स का उपयोग करें। ये संसाधन विभिन्न उच्चारण, संदर्भ और शब्दावली प्रदान करते हैं, जिससे आपका श्रवण अनुभव समृद्ध होता है।
सरल सामग्रियों का पठन, सुगम पाठों से शुरुआत, आसान पढ़ने योग्य किताबें, कॉमिक्स या बच्चों की किताबों से पढ़ाई शुरू करें। ये सामग्रियां मौलिक शब्दावली और वाक्य संरचनाओं को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करती हैं। क्रमिक प्रगति, जैसे जैसे आपकी शब्दावली और व्याकरण ज्ञान बढ़े, छोटे कथाएं, समाचार लेख या उपन्यासों जैसी अधिक जटिल सामग्रियों की ओर बढ़े, यह आपकी क्षमताओं को चुनौती देता है और निरंतर सुधार को बढ़ावा देता है। ग्रेडेड रीडर्स का उपयोग। ग्रेडेड रीडर्स का विचार करें, जो नियंत्रित शब्दावली और व्याकरण के साथ विभिन्न दक्षता स्तरों के लिए उपयुक्त किताबें हैं। ये संरचित सीखने प्रदान करती हैं, जबकि सामग्री को आकर्षक बनाए रखती है। अतिरिक्त सुझाव। नियमितता बनाए रखें। श्रवण और पठन अभ्यास के लिए नियमित समय समर्पित करें। दैनिक संक्षिप्त सत्र अनियमित लंबे सत्रों से अधिक प्रभावी होते हैं। स्रोतों में विविधता लाएं। विभिन्न शैलियों और प्रारूपों के साथ खुद को परिचित करें, जिसमें संवाद, कथाएं और व्याख्यात्मक पाठ शामिल हैं, ताकि एक समग्र कौशल सेट का निर्माण हो सके। परावर्तन और समीक्षा करें। श्रवण या पठन के बाद मुख्य बिंदुओं का सारांश बनाएं, नए शब्दों को नोट करें और भविष्य के अभ्यास सत्रों में लक्षित करने के लिए कठिन क्षेत्रों पर विचार करें। इन रणनीतियों को अपनी भाषा सीखने की दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी श्रवण और पठन कौशल में सुधार कर सकते हैं, जो प्रवाह और समझ की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।